कैन यू गाइज गेस कि हम कहाँ जा रहे हैं? सो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड. आई एम इन NCR मोर देन 10 years और इतने टाइम से मैं सोचती थी कि कब जाएं. एंड फाइनली द डे हैज़ कम एंड टुडे वी आर गोइंग टू सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर. इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है ये. और इस बार जो है 40 कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं वहाँ पे. जो जितने भी आर्टिसान्स हैं, जो हथकरघा के लिए मेनली जाना जाता है ये जो मेला है. और दूसरी चीज़ इसमें है कि तो इस बार ये 36वां क्राफ्ट मेला है और ये मेन हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में सूरजकुंड जो है स्टार्ट होता है. इस बार जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार 3 फरवरी को 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया था. और सूरजकुंड मेला जो है 19 क्योंकि मैं इस बार 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 19 फरवरी तक चला है. बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी. बट आप नेक्स्ट ईयर ये चीज़ प्लान कर सकते हो. टिल देन इस बार का जो क्राफ्ट फेयर है वो आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो. वीडियो थोड़ा सा लंबा है बिकॉज इसमें जितने भी परफॉर्मेंसेज हैं 3-4 डांस परफॉर्मेंसेज हैं जो कि अफ्रीकन और उसके अलावा रिखाम्पदा डांस जो है नॉर्थ ईस्ट से और दूसरा जो है मालिनी अवस्थी का जो है परफॉर्मेंस था. इन द इवनिंग वी वर फॉर्चुनेट एनफ के वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी देयर. तो ये जो है बहुत ही आपको अनुभव कराएगा. अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्या हुआ कि जो है हमारी गाड़ी के इंश्योरेंस का कुछ था एंड द कॉप हैज़ कॉट अस एंड ही वाज आस्किंग फॉर ब्राइब. बट थोड़ा जैसे भी कुछ तरीके से सेटलमेंट हुआ एंड फाइनली हम फिर निकले वहाँ से. सो सूरजकुंड मेले का जो भी उद्घाटन है उपराष्ट्रपति ने किया था और बहुत सारे जितने भी आप कह सकते हो कि ब्रांड एम्बेसडर्स थे, बहुत सारी कंट्रीज़ के राजदूत थे और VVIP काफ़ी सारे VVIP शामिल हुए. इस बार सूरजकुंड मेले में शंघाई कॉरपोरेशन से जुड़े हुए जितने भी पार्टनर कंट्रीज़ हैं या पार्टनर नेशंस हैं वो आए थे. और इस बार का जो थीम था नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सभी स्टेट्स थे तो वो था. सो फाइनली जो है पार्क किया हमने अपनी गाड़ी और हम पहुंच गए हैं. ये जो है चार्ट था. कार के लिए 200 रुपी था, बस और ट्रैवलर वगैरह 330 रुपी और बाकी 20 बाइक के लिए 50 एंड वैसे 30 रुपी. पार्किंग गाड़ी लगा चुके हैं और लेट्स सी कितना रश होता है. आज मालिनी अवस्थी का शो भी है. लेट्स सी इफ वी विल फॉर्चुनेट एनफ तो शायद शो देख पाए. फिर मिलते हैं आपको सूरजकुंड क्राफ्ट मेला की गेट पे. सो एंट्री पॉइंट पे पहुंच गए हैं हम. अब इसमें जो भी मेनली चेक इन है क्योंकि चेक इन के लिए आपको टिकट जो है आपको दिखाना होगा. टिकट हमने ऑनलाइन बुक करा लिया था. हम वीकेंड पे गए थे सैटरडे को और 181 का पड़ा था हमें. ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का कुछ था उसमें कुछ 4-5 रुपये. और बाकी जो है ये यहाँ पे जगह जगह पे सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट का जो थीम था उसको उसके बेसिस पे ये जो है स्टार्ट किया गया था. सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक. दैट वॉज 3 फरवरी से 19 फरवरी तक चला था. एंड जितना अंदर की तरफ आप जा रहे हैं और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो इस गेट की एंट्री. एंड दिस वन इज़ फीलिंग लाइक रश काफ़ी ज़्यादा है और आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो. सो काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ के बाद जो है प्रॉपर स्कैनिंग वगैरह होती है. उसे बाहर की तरफ छोटे छोटे जो आपने अपने बचपन में खाए होंगे, हम बुढ़िया के बाल बोलते हैं, शुगर कैंडीज़. सो वहाँ वो मिल रही थी. ये एंट्री स्टार्ट हुई तो एंट्री हम ले रहे थे. स्कैनिंग हुई. उसके बाद एंट्री करके जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो उसके बाद जो है जितने भी सांस्कृतिक डांसेस वगैरह हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं. और जो है इस जो मेले की खासियत है मेनली माई किड वॉज जस्ट एंट्रिंग एंड स्टार्टेड एंजॉइंग और शी वॉज कॉलिंग मी मम्मा लेट्स गो लेट्स एंजॉय. और चलो जल्दी चलते हैं, डैडी वहाँ वेट कर रहे हैं. एंड माई ब्रदर वॉज विद मी, मेरा भाई था साथ में. और इसमें जो भी आप कह सकते हो कि जितनी भी जितनी भी डाइवर्सिटी है
कल्चर है वो सारा आप इस मेले के थ्रू देख सकते हो। तो ये एंट्री पॉइंट था, उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप इसमें मेनली चौपाल, मिनी चौपाल, फॉरेन नेशनल एरियाज, जितने भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेला अथॉरिटीज़, तो ये सारे जो इसमें स्टार्टिंग में ही मैप में दिए हुए थे। और ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं ना, उसमें से आप इजीली उसे कवर कर सकते थे वहाँ पे। अब आती है एंट्री की बारी। देखने के लिए बहुत सारे जितने भी फूड वगैरह, और उसके अलावा ये जो था इसका एंट्री पॉइंट है, दिस इज़ द यूएसपी, क्योंकि जब आप एंट्री करते हो तो बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, और म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो जाता है यहीं से। So enjoy the first cultural dance. It was kind of tribal dance, Bhangra. अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं झूले वगैरह और सारी चीज़ें देख के। इसमें मेनली डांस, म्यूज़िक, कल्चरल जो भी चीज़ें हैं, उस लोकल जो मार्केट होता है उसके हाथ की बनी हुई चीज़ें, जिसमें से आपने देखा होगा पश्मीना, 100% पश्मीना मिल रहा था वहाँ पे। दो इट वॉज़ वेरी कॉस्टली, कोई शॉल 10, 11, 12 हज़ार का था, 15 हज़ार तक के भी थे। तो ये वाला जो एरिया था इसमें मेनली कॉटन, जिसमें कि वेस्ट बंगाल, आसाम और उड़ीसा और जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे उससे स्टार्ट होता है। यहाँ पे गुजरात के कुछ जो है स्टॉल्स लगे हुए थे, तो ये गुजरात वाला स्टॉल है। जैसे हम एंट्री करते हैं तो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट उसमें जो है ये जो शॉप नंबर 321 से 325 तक था, जोन 2, उसमें सारे जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और उसके हाथ से बनी हुई साड़ियाँ और सूट, दुपट्टे बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल थे। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा है जैसे कि कहीं पे हिल्स हैं, उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हो आप तो आगे जो है एक गांव की तरह बसाया हुआ है, छोटे छोटे से जो है झोपड़ी, टॉयज़ लगे हुए हैं। फिर आप ये जो से नीचे ढलान पे उतरते हो तो उसके बाद जो है एक अलग से कॉरिडोर बनाया हुआ है, कलरफुल तरीके से उसको जो है डेकोरेट किया हुआ है। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी इस बार, बता रहे थे कि 3000 पुलिस जो ऑफिसर्स थे वो थे इस बार। तो ये अगेन एक और ट्रेडिशनल डांस एंड इक्विपमेंट्स थे एंड एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग देयर सेंटर ऑफ एट्रैक्शन।
और तरफ नहीं मिलता कर्मा के बच्चे व्यापारी ने दोष लगाया काया रे नाचे आकृति कर्म सफल हो जाए आए मन से नाचे और घर की हवा बिगड़ जा सुनो पुष्पा के मरा का कटे काला का कटे बया नहीं करते अरे आदमी मिस्टर पांडा इज स्लीपिंग इन सिक्किम और जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा और अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है तब तो पता होगा और ये जो है डांस कर रहे हैं लोग। जो लोग आते हैं तो डांस किए बिना उनका मन नहीं लगता। उसके बाद जो है बहुत सारे स्टॉल्स थे जिसमें कि नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा मिज़ोरम। ये जो स्टॉल डॉल है, जो भी डॉल्स, ये डॉल मुझे बहुत पसंद आई। बाल जो थे उनके बने हुए थे और माई डॉटर वॉज रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डॉल्स एंड जो भी उनके हेयर थे। सो शी वॉज फ्रॉम नागालैंड। शी स्टार्टेड ईटिंग आइसक्रीम गोला। लेकिन बच्चों को रेजिस्ट कराना वॉज सो डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा ये जो है इतने छोटे बच्चे के लिए आप कह सकते हो कि दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि उनको खाना भी चाहिए, घूमना भी चाहिए और रेस्ट भी चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बस फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये मिज़ोरम का स्टॉल था। इसमें हाथ के बने हुए जो बैग्स हैं वो थे। रेंज थी समथिंग अराउंड 200 to 500 के बीच में, छोटे बड़े के हिसाब से थी। और ये जो पूरे स्टॉल्स थे हाथ के बने हुए जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। जो बैम्बूज होते हैं प्रॉपरली ऑर्गेनिक चीज़ें से बना हुआ था। जो बांस होती है, बांस की जो उसको कटिंग करके उसकी जो पत्तियाँ ये कलरिंग करी हुई थी, ये फ्लावर्स भी, तो ये वहाँ की स्पेशलिटी है। कल्चरल डांस। अब एक और जोन स्टार्ट होता है, कल्चरल जोन, जहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए स्टेज बनी हुई थी प्रॉपरली। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं जो डेकोरेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। कलरफुल फ्लावर्स, इसके अलावा कर्टन्स और जो कपड़ा होता है कपड़े से सजे हुए थे। और जितना भी इस टाइम यूज़ किया गया था सारी चीज़ें, मिट्टी से बने हुए घर, वहाँ पे लिपाई, सारा कुछ जो था कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। इट वॉज शोइंग लाइक इट इज़ लाइक द ट्रेडिशनल, प्योरली ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक क्राफ्ट मेला। अब जो है
एक बेस्ट पार्ट आता है व्हेन वी एंटर्ड दिस प्लेस, इट वाज सो नाइस बिकॉज और इसीलिए आपके सामने पूरे दिन ये इंडिया प्रस्तुतियां के चलती डिफरेंट रहती हैं। स्टेट्स आइए आपके सामने अब आपकी जो प्रस्तुति है भारत देश की ही एक ऐसे प्रदेश का जिसे उगते हुए सूरज का प्रदेश कहा जाता है। ये कहते हैं कि भारत भूमि पर सूर्य की किरणें जो पहली बार धरती को छूती है तो वो प्रदेश जो है वो अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नाम ही इसी बात पर है कि वहाँ पर सूर्य का उदय होता है और उस उदय के साथ दिन की जब शुरुआत, प्लस तो वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो बहुत रिच हैं कल्चरली हर लिहाज से, और उनकी सबकी अपनी अपनी ट्रेडिशन है, अपनी म्यूजिक के खान पान पहरावा। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ पर, ईटानगर वहाँ की राजधानी है, दिसपुर में भी एक फेस्टिवल होता है। उसमें पूरे प्रदेश के जितने ट्राइबल कम्युनिटीज हैं सभी आती हैं, अपने अपने खूबसूरत मंजर बड़ा खूबसूरत होता है, उनके अपनी कॉस्ट्यूम गीत संगीत, और वो सभी वहां पर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। आज आपके सामने उसी लोकप्रिय डांस है, और कोई भी फेस्टिवल वहां बड़ा होता है तो उसमें इनकी ये प्रस्तुति जरूर होती है। इसमें दरअसल इसमें ईश्वर ने उस जीवन को चलाने के लिए इतने संसाधन दिए, और इसलिए प्रभु को मन में रखते हुए इस प्रस्तुति को देखें और एक बार जोरदार तालियों से अरुणाचल प्रदेश से आए हुए कलाकारों का स्वागत करें। इस मंच पर प्रस्तुति है रेखमपदा डांस। जूझना पड़ा, बीमारियां, महामारियां, लेकिन इंसान की फितरत एक है। ईश्वर ने हमें बनाया है तो इस रूप में बनाया है कि हम
हर चुनौती का, हर परेशानी का मुकाबला करने में हमें सक्षम बनाया। और सिर्फ हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हम ये भूमिका निभाते हैं या निभाना चाहिए कम से कम। दूसरों के लिए कहने का मतलब ये है कि जो हमसे कम सक्षम है, जो प्रकृति है, जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जगत है, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी इंसान को ईश्वर ने दी है और उस इंसान को उसकी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, तभी ये धरती बचेगी। क्योंकि वो हम उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए हैं, वो हैं तो हम हैं। ऐसा भाव रहा है शुरू से। और जिस तरह के संघर्ष होते रहे घाना की कम्युनिटीज में, इस तरह के बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं। वहाँ के युवा कम्युनिटी जो है उन्होंने का भाव होता है, जो एक विगरस मूवमेंट होती है म्यूजिक और डांस को लेकर, उसकी मूवमेंट को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे डांसेस वहां पर बहुत ही पॉपुलर है। और इस ग्रुप ने एक आपके लिए बहुत स्पेशल कोरियोग्राफी तैयार की है, जिसमें घाना के इस तरह के वॉरियर डांसेस को मिला करके आपके लिए तैयार किया है। सूरज छुट के इस मेले में खासतौर पर वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस प्रस्तुति के बाद घाना की तरफ से, और घाना का तो मतलब भी वैसे होता है स्ट्रॉन्ग वॉरियर किंग, इस शब्द का भाव कुछ ऐसा है। तो युद्ध के दौर से गुजरते हुए आज शांति के दौर में अपनी प्रगति की इबारतें लिख रहा है जो देश, वही देश रिपब्लिक ऑफ घाना आपके सामने। आपकी तालियों के साथ आइए वेलकम करते हैं अपने घाना के इन कलाकारों को। Bye.
सो फन टू वॉच द डांस। और उसके बाद यहाँ पे जो है अफ्रीकन ट्राइब्स ने थोड़ा डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे एंड दे वर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और उसके बाद जो है एक और नया स्टॉल आ जाता है नॉर्थ ईस्ट से, और जो कि बैम्बूज वगैरह बना रहे थे। और उसके बाद जो है फिर इंटरनेशनल जो स्टॉल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना के स्टॉल्स भी थे। उसके अलावा रशिया और वहाँ के जो भी इक्विपमेंट्स थे, इथोपिया। तो ये जो है आपके जस्ट इधर इथोपिया का स्टॉल था। खाने पीने के डिफरेंट आइटम्स थे एंड पीपल वर enjoying, people were indulge in taking photographs। और इसके अलावा जो ट्राइबल पीपल थे या फिर अदर कंट्रीज़ के लोग थे वो जा रहे थे और अलग अलग देवर तो यहाँ पे छोटी छोटी इको हट्स बनी हुई थी। बाकी जो भी है, अगर इसमें 40 हिस्सों के अलग अलग जो है सेगमेंट्स की बात करें तो सूरजकुंड मेले में जो इस बार थे 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ आई हैं जिसमें से। और उसके अलावा जो इंडिया से अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो इसकी जो भी संस्कृति है उसको बहुत विस्तार रूप से दिखाया गया है और उसमें जितने भी हाथ से बने हुए काम को दिखाया गया है एंड आई एम शेयरिंग द डिटेल वीडियो ऑफ दैट। उसके अलावा शंघाई कॉरपोरेशन से कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया, म्यांमार और उसके अलावा और भी बहुत सारे जो भी कंट्रीज़ इसमें शामिल हुई हैं। सो नेक्स्ट जोन में जाते हैं तो एक छोटा सा जोन बनाया है जिसमें कि पर्ल शेल को दिखाया गया है, सीमेंट से बना हुआ था। और एक छोटा सा बहुत ही सेल्फी जोन भी कह सकते हो उसको कि काफ़ी अच्छे से ब्यूटीफाई किया गया था। उसके बाद एक जो है सन की जो है काफ़ी ब्यूटीफुल सी पोर्ट्रेट बनी हुई है यहाँ पे। सो फ्यू ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद फैमिली, थोड़ा सा फोटोग्राफी। और ये जो जोन था अच्छा था काफ़ी, और जिसमें सन का पीछे एक पोर्ट्रेट सी बनी हुई है और पीछे ग्रीनरी थी और यहाँ पे कहीं कहीं पे सेल्फी पॉइंट्स बने हुए थे। तो ये जो है पूरा ग्रीनरी वाला पोर्शन था आगे की तरफ, जो कि इसके सामने जो सूरज कुंड है, तो सूरज कुंड बनवाया गया था, तोमर वंश के राजा ने बनाया था। तो अगर विस्तार से बात करें सूरज कुंड मेले की, हरियाणा के सूरज कुंड में हर फरवरी के महीने में सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला देश की कला एवं संस्कृति का सबूत है। इस मेले में देश के कोने कोने से कलाकार, शिल्पकार आदि शामिल होते हैं और अपनी कला का जौहर दिखाते हैं। देश की ही नहीं, अब विदेशी कलाकार भी यहाँ पर एक बड़े मंच की तरह देखते हैं इसको। और ये जो जोन था सूरज कुंड वाला, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और इसमें आप कह सकते हो सेल्फी जोन वगैरह भी बने हुए थे, सूरज की आकृति। और उसके अलावा ये छोटा सा, जैसे आपको टॉम कह सकते हो कि टॉम की तरह से इसकी आकृति दी गई थी, जिसमें से आगे से जो है दोनों तरफ से एंट्री थी और लोग एंजॉय कर रहे थे, फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे सूरज कुंड मेले में। अब और इसके डिटेल से अगर हम बात करेंगे तो सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन पहली बार 1987 में भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। सूरज कुंड का नाम यहाँ 10वीं सदी के तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाए गए एक प्राचीन रंगभूमि सूर्यकुंड से पड़ा। यह एक अनूठा स्मारक है क्योंकि इसका निर्माण सूर्य देवता की आराधना करने के लिए किया गया था और एक यूनानी रंगभूमि से मेल खाता है। यह मेला वास्तव में इस शानदार स्मारक की पृष्ठभूमि में आयोजित भारत की सांस्कृतिक धरोहर की भव्यता और विविधता का जीता जागता प्रमाण है। सबसे पहले जो है आप बात करोगे, अगर इंटरनेशनली इसको रिकॉग्निशन जो मिला 2013 में मिला, जिसमें कि सेंट्रल जो टूरिज्म है, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रियों और हरियाणा सरकार के सहयोग से सूरजकुंड मेला प्राधिकरण तथा हरियाणा टूरिज्म जो कंबाइनली संयुक्त रूप से आयोजित एक उत्सव सौहार्द बोध की दृष्टि से
सृष्टि परिवेश में भारत के शिल्प, संस्कृति एवं वास्तु को प्रदर्शित करने के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण स्थान और शोहरत रखता है। 2013 में सूरजकुंड शिल्प मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला। इसे जानने के लिए इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ और 2015 में जो है 20 कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूट किया इसमें, जिसमें कि यूरोप था, अफ्रीका, साउथ एशिया की कंट्रीज़ थी और उसके अलावा श्रीलंका, चाइना, जापान और कॉन्गो यानी कि रिपब्लिक कॉन्गो, थाईलैंड, मिस्र, मालदीव्स, रशिया, किर्गिस्तान, वियतनाम, लेबनान, ट्यूनीशिया, तुर्कमेनिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे उन्होंने ज़ोरदार जो है तरीके से हिस्सा लिया। जो ये स्टॉल था इट वाज फ्रॉम रशिया और ये जो है वहाँ की बुक्स हैं। इसके अलावा जो है इंस्ट्रूमेंट्स थे और कैलीग्राफी जो सिखा रहे थे आपका नाम लिखना। सो मैं जो है चुपचाप देख रही थी एंड इट वाज सो फैसिनेटिंग कि कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि एक नई लैंग्वेज को सीखना बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत अच्छा लगता है और कुछ चीज़ें तो मंत्रमुग्ध कर जाती हैं क्योंकि जो संस्कृति है, जो बहुत सारे जितने भी शाम में यहाँ पे जो संस्कृति कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ही अच्छे थे। सो द लेडी वॉज फ्रॉम रशिया जो ये यहाँ पे थी, शी हैज़ स्पोकन अस वेरी नाइसली एंड शी टोल्ड अस अबाउट लेक बाइकाल। तो ये जो है ही वॉज लाइक लुकिंग लाइक ब्यूरोक्रेट, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहे थे एंड शी वॉज रियली हैप्पी टू प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशंस। तो जो कॉस्ट्यूम है वहाँ का एंड ही वॉज आस्किंग कि वो जो कॉस्ट्यूम है वहाँ आप कैसे यही कॉस्ट्यूम पहनते हो या फिर नॉर्मल मॉडर्न कॉस्ट्यूम पहनते हो। सो उसके बाद जब जैसे ही नज़र पड़ी ये इंस्ट्रूमेंट पे रशियन स्टॉल के, तो फिर बस मन किया कि शांति से सुनते रहो। उसके बाद थोड़ी सी और बातें हुई एंड ईशू वॉज एक्सप्लोरिंग द बुक्स और कुछ चीज़ें छू के बच्चों को क्यूरोसिटी होती है ना वहाँ की चीज़ें जानने की, तो वो जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे। बस उसके बाद जो है जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो रंग बिरंगी चीज़ें और एक और नया स्थान जो स्टॉल था ज़ाम्बिया का वो जाके देखा तो थोड़ा सा अलग था। उसमें जो है हाथ की बनी हुई चीज़ें, हैंड बैग्स और उसके अलावा जो इयररिंग्स होते हैं वो, और जो बोल्स होते हैं नारियल के टुकड़े से बने हुए, नारियल के जो भी 2 पीसेस थे। सो उससे जैसे ये आप देख रहे हो, और जो भी सर्विंग प्लेट्स हैं वो सर्विंग प्लेट्स थी। तो इट वाज समथिंग अराउंड जो ये था जो एक ग्लोब लाइक इट वाज लाइक अर्थ। तो अर्थ का जो भी शेप थी इट वाज आई थिंक 2500 और ये जो मास्क थे इसमें 650 से जो है और उसके अलावा 2000 तक काफ़ी सारे थे और बहुत ही अलग ही स्पेशलिटी थी कि ये इस टाइप के मास्क आपको इंडियन उसमें नहीं मिलेंगे, ये अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं और उसके अलावा जैसे और भी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे मिल रहे थे, अफ्रीकन और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो आई थी। इतने सारे डिफरेंट जो मास्क थे तो काफ़ी अलग था। और उसके बाद ये जो है काविंग वाले जो भी चीज़ें थी, खिलौने थे, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे ये चीज़ें। तो इसकी भी कॉस्टिंग अराउंड ऐसे ही थी, कुछ 200, 300, 400 इस टाइप से छोटी छोटी चीज़ें। और उसके अलावा जो भी स्टॉल्स थे और ये छोटे छोटे सोवनीर आप ले सकते हो कि जो भी आप किसी जैसे कहीं आए थे कि ये जो है वहाँ का निशानी टाइप से। तो बाकी फिर नेक्स्ट स्टॉल पे गए और जो भी था खाने पीने की चीज़ें सही थी। हमने जो है एक्सप्लोर किया था जलेबी और राजस्थान वाले स्टॉल पे ट्राई किया था मूंग दाल पकोड़ा। और ये जो था ये प्रॉपर जोन जो है नॉर्थ ईस्ट वाला जोन था, जो कि क्योंकि इस बार का जो थीम ही था नॉर्थ ईस्ट, जो जितने भी स्टेट्स थे उनको
और उनकी जो भी संस्कृति है, उनकी टूरिज़्म को बढ़ाना। तो ये जो था, ये किर्गिस्तान का स्टॉल था। इसमें भी जो वहाँ के चटनी और वहाँ के मुरब्बे, वहाँ की कालीन और की भी हाथ की बनी और भी सारी चीज़ें थी, जिसमें बैग थे, डॉल्स थी और स्लीपर्स थे। एंड द डॉल वॉज सो क्यूट, जो ये ऊन से बनी हुई थी एंड इट वॉज लुकिंग बिट डिफरेंट। तो जो आपने यहाँ नहीं देखी होंगी, बहुत ही अलग लग रही थी, हाथ से बनी हुई। द लेडी वॉज सो हम्बल, शी वॉज रिप्लाइंग वेरी नाइसली एंड दीज डॉल्स स्टोल इन माई हर्ट। सीरियसली इतनी ज़्यादा क्यूट थी। एंड इसका जो प्राइस बताया था 300 था। जो छोटी वाली, इसमें और छोटी वाली भी थी, उसका प्राइस जो था 250 था। और इसमें जो है, ये जो लड़की है, शी वॉज आस्किंग 20 रुपी फॉर पर क्लिक, जो भी फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे तो उसके लिए। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें थी, स्टॉल्स थे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये सब। इसके बाद हमें मिलता है बैम्बू हाइटेड वाला पर्सन, जिसने जो है पैरों में डंडे बांधे हुए थे एंड ही वॉज वॉकिंग। तो ये जो है, क्योंकि इतनी इजी नहीं होता है चलाना, मतलब ऐसे चलना जो है, डंडे पे चलना पैरों को बांध के, इतना इजी नहीं होता। बट ये है कि हाँ, ही वॉज एन्जॉइंग, क्योंकि वो हंस रहा था जब मैं वीडियो बना रही थी, उसको भी अच्छा लग रहा था। ही वॉज टेकिंग अटेंशन इन द होल क्राफ्ट मेला। और फिर जब हम आगे एंट्री करते हैं, तो ये जो है फूड जोन था। उसमें थोड़ा सा आगे गए तो फूड जोन में बहुत सारे स्टॉल्स थे, राजस्थान और एक और जोन था जिसमें फाउंटेन वगैरह लगे हुए थे। तो फूड स्टॉल में जो है राजस्थान की जो जलेबी, दाल बाटी चूरमा की स्पेशलिटी है हर स्टेट की। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे और टेस्ट भी अच्छा था वैसे। वी ट्राइड इट, so my kid was enjoying and she spoiled her clothes as well and shoes, especially shoes गंदे कर लिए थे उसने अपने, क्योंकि वहाँ पे पानी हो रहा था चारों तरफ और उसको जो है पानी में जाने का मन कर रहा था। ऑल्दो ये था कि हाँ, थोड़ी नॉर्मल वेदर था, ज़्यादा ठंडी नहीं थी, तो वेदर अच्छा था। ये ये जो पिलर्स वगैरह लगा रखे हैं, उसमें हल्की फुल्की कार्विंग कर रखी है वहाँ पे, जो कि उसके ना जो भी प्लेस था उसको ब्यूटीफाई कर रही है। और उसके बाद जो है कुछ कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर आर्टिकल्स दिखे मुझे। एक तो ये क्यूट सी जो बकेट थी, और ये जो से अभिमन्यु वाला चक्र दिख रहा था, कान्हा जी की मूर्ति कार्विंग वाली जो है, लकड़ी में जो कार्व करके बनाते हैं, ये बास्केट्स मिल रही थी। बहुत ही खूबसूरत बास्केट थी ये। और ये जो भी बया वीवर होते हैं, उसके जो भी घोंसले वगैरह, क्योंकि बहुत जगह पे इनको लगा भी सकते हैं। और तांबे कांसे के जो भी गणेश जी स्टैंड, दिया स्टैंड, और उसके अलावा ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है फीमेल्स की, वो बहुत ज़्यादा थी और वेराइटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन था, ये था डेकोरेटिव आइटम्स, जो आजकल जो है वेस्ट मटेरियल को भी और जो सरिया वगैरह लगा के बनाया जाता है। एंड दिस आर्टिकल वॉज सो नाइस। उसके बाद पेंटेड पॉट्स। सो ये तो केटल्स मुझे बहुत ही सुंदर लगी, मतलब स्पेशली बहुत सुंदर, क्योंकि और हाथ का काम इतना ज़्यादा फाइन था। ये जैसे मैट्स होती हैं पूजा घर वगैरह में यूज़ करते हैं। फिर ये जो है, ये एक सेक्शन भी अच्छा था जिसमें बैम्बूज वगैरह, ये छोटे से इंडिया गेट का जो भी दिया गया था रूपांतरण। उसके बाद ये जो फेरीज थी लकड़ी की, जो वुडन कार्विंग की हुई थी इन पे, ये सेक्शन में तो बहुत वाइड था ये सेक्शन, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी थी और इतना ज़्यादा कुछ था। ये एक राइनोसेरोस जो कि एसएमईज कल्चर को दिखाता है, और ये देवर वीविंग, स्टॉल वीविंग कर रहे थे। सो जो मैंने वीडियो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर किया है,
उसमें डिफरेंट जो इनकी वैरायटीज़ होती है नॉर्थ ईस्ट में, तो हर स्टेट अपनी जो स्पेशलिटी लेके आता है कोई स्टॉल। तो ये जो है पूरा बैम्बू सेक्शन बनाया हुआ था। आई वॉज टॉकिंग टू दैट लेडी एंड शी वॉज एक्सप्लेनिंग। उसके बाद ये जो भी वीविंग पटका, ये 4-5 हज़ार के थे जो मैंने कॉस्टिंग पूछी। सो आई वॉज लाइक क्वाइट सरप्राइज्ड, क्योंकि हाथ से बनते हैं, सिल्क है प्योर, और उसके अलावा कॉटन थ्रेड भी यूज़ करते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है, नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचते हैं हम तो डॉल्स, छोटे छोटे आर्टिकल्स आप उस सूरजकुंड मेले से ले सकते हो। और नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर जाना, तो आप इंजॉय कर पाओगे। बच्चों के साथ जाओगे तो बहुत सारी जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं उनके जो भी कल्चर है उसको आप जानोगे, चीज़ें पता चलती हैं। बिकॉज़ अपनी कंट्री और अपने स्टेट्स में ही हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की स्पेशलिटी वो, दिस इज़ लाइक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर रिच फ्रॉम हेरिटेज। और उसके बाद जो है डांस फॉर्म्स और बाकी ऑलरेडी आप देख ही चुके हो। तो कुछ चीज़ें थी, कुछ फोटोग्राफ्स थे जो कि मैंने इसी में कलेक्ट किए थे एंड इट वाज सो नाइस। और कुछ जो है श्रीलंका वाले आर्टिकल्स जो थे ये थोड़ा अलग थे। नारियल पीते हैं और उसके बाद जो सूखा वाला बाहर की लेयर होती है शाइन करके बनाते हैं। और चमचे और ये जो पॉट्स, कप, सूप बोल्स, काफ़ी ज़्यादा नारियल का ही तो है। तो इट वॉज लाइक बिट कॉस्टली, बट फिर भी आपको जानने का तो मौका मिल जाता है ऐसे प्लेसेस पे जाने में, तो अच्छा लगता है ये चीज़ें। क्या करे बेटू? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? स्टोन है, नीचे रखो। बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस। ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, इससे भी बड़ा इतना मोटा वैसे ही बन जाता है ये? हाँ, काटने से ऐसा ही होता है। अच्छा, पहले आप बनाएंगे फिर ऊपर से काटते हैं। हाँ, ये है ना, ये डिजाइन को हम कैसे से नहीं काटते हैं। आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। डिजाइन ऐसा होता है। अच्छा, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला। ओके। तो ये क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल जैसे घर पे करते हैं या फिर घर पे भी बनाती हैं लेडीज? हाँ, बनाती है। ओके। कितने तक का कॉस्ट होता है इसका? इसका तो मैक्सिमम 10-15 हज़ार। 10-15, मतलब छोटे का भी? हाँ, छोटे का भी, बड़ा का भी। इतने छोटे का कितना होगा? अभी तो हम बता रहे हैं 6,000। 6,000। ओके। नहीं बेटा, गलत बात है।
तो आसाम में जो है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए जाना जाता है, स्पेशली जो है वहाँ की रूरल विमेन वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जिसमें कि करीमगंज और डोगरी बहुत सारे चीज़ ऐसी जो है उनकी स्पेशलिटी है, जिसमें कि आपने सुना होगा मेखला चादर। तो मेखला चादर या फिर धोती कह सकते हो, रैप किया जाता है उसको, जापी करके एक जो है गोल जो पटका वगैरह बनाया जाता है। उसके बाद आता है मेघालय। इसी तरीके से जो है अदर स्टेट्स हैं जिसमें कि रॉ सिल्क से जो है वहाँ पे साड़ी वगैरह बनाई जाती है, स्टॉल्स बनाए जाते हैं। और मेनली जो है नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जितने भी कल्चरल फेस्टिवल्स हैं और डांस वगैरह हैं वो है। तो ये मेनली जो है नॉर्थ ईस्ट कल्चर को जो है शो करना है। और नॉर्थ ईस्ट में मेनली एडी सिल्क शॉल जो बनाते हैं, उसके अलावा गारो जो महिलाएं हैं वो जो कपास से बने हुए पोशाक पहनती हैं, कॉटन से, या उसमें कहते हैं ब्लाउज और मेनली नीचे धोती। रीशा, ओके। सो ये क्या है? ये दुपट्टा है, वो मतलब स्टॉल दुपट्टा है, लेडीज ओढ़ती हैं। और ये जैकेट जेंट्स वाली है। बनाता है ओके, जिसका हम नहीं लाया, ये तो पासरा बोलते हैं। क्या है ये? पासरा, जो वो लपेट, अच्छा वो ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग कितनी आती होगी? कौन सा? ये 1000। और बनता प्योर कॉटन या फिर कुछ और कपड़ा? सिल्क है, प्योर सिल्क। कितना टाइम लगता है इसको बनने में? 5 to 7 days लगता है। अच्छा, जैसे घर पे जो छोटे वो बनाते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज टाइप का घर पे बनाते हैं कि वैसे? घर पे ज़्यादा बनता है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है ना, तो वो सिक्किम से है, तो उसकी मम्मी बनाती है, बहुत सुंदर बनाती है वो भी। त्रिपुरा, इसके भी हैंडलूम्स, इसके जो चादर है काफ़ी फेमस, इसका जो मोटिव्स बोला जाता है इसमें। और ये जो है शॉल्स वगैरह हैं इनके, इट वॉज कॉस्टिंग 5000 बताया था उन्होंने, और 6000 जो रेट था इनका। और जो वहाँ पे मोस्टली जो है फीमेल्स ही जो है ट्रेडिशनल ये काम करती हैं। और शी वॉज एक्सप्लेनिंग मी, ये स्टॉल है और जो बाकी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टेट नागालैंड। तो नागालैंड के लिए भी स्पेशली की जो भी ड्रेसेस हैं, और बाकी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही थी, बट ये खुद से वीविंग करते हैं, मूंगा सिल्क बनाते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा जो है जो कपास के यानी कि कॉटन के कपड़ों के स्टॉल्स वगैरह बनते हैं। एंड शी वॉज डूइंग हर वर्क एज वेल, जो भी है एग्जीबिशन के साथ साथ। सो आई रियली एन्जॉयड दिस सेक्शन एज वेल। दिमाग काम नहीं करा। गेम अभी गेम जोन
ऐसे में सिर्फ यही डिज़ाइन है? सो 500 के अराउंड की ये जूतियाँ थी। 500, 600, 700 की रेंज थी अलग अलग। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। उसी के हिसाब से वो 450, 350 तक में थी, जिसमें कि घुंघरू वगैरह लगे हुए थे। ये कार्विंग वाला स्टॉल जो था, जिसमें कि भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये। डेकोरेशन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें कि श्री गणेश जी और उसके अलावा कान्हा जी की काफ़ी सारी मूर्तियाँ थी। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कि फेरी वगैरह दिखाई है वो थी। कान्हा जी के डिफरेंट जो भी शेप्स वगैरह थी मूर्तियों की, वो सब कुछ था और जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे ये। ये था डेकोरेटिव आइटम वाला सेक्शन, जिसमें कि बुद्धा जी की मुझे गमले वाला जो पॉट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बैम्बू से पूरी जो भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी वो सजाई गई थी। बोनसाई थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोनसाई, और जो कि काफ़ी ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी थे, वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते थे। और फिर जो है ये हाथ से बनी हुई मैट्स थी, भगवान जी की जो मैट्स होती हैं उसमें बिछाते हैं, उस टाइप की थी। 700, 800 इनका प्राइस था। और जो गोटा वगैरह लगा हुआ जैसे जन्माष्टमी वगैरह पे यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई हैव गॉट। जो ये चिड़िया थी उसमें से आवाज़ निकल रही थी सीटी जैसी, एंड इट वॉज लाइक वेरी नाइस। 60 रुपये की मिली थी। मैं लेके आई हूँ ये अपनी बेटी के लिए, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसमें जो है थोड़ा सा पानी भर के और उसके बाद जो है इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो है शिव जी की मूर्ति के साथ जो वो था पानी वाला फाउंटेन, वो बहुत सुंदर था। और चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए स्पेशलिटी है कि वहाँ पे कलरफुल जो पॉट्स हैं वो मिल रहे थे। और उसके अलावा कप, ग्लासेस, मग्स, कॉफ़ी मग्स और ये केटल्स। इट हैज़ स्टोलन माई हार्ट। जो बाल्टियाँ थी उस पर जो है कलरफुल तरीके से यहाँ पे पेंटिंग वगैरह कर रखी है। ये जो है स्टॉल वाला सेक्शन था, और जिसमें कि जयपुरी दुपट्टे वगैरह मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। अगेन ये डेकोरेटिव सेक्शन था, जिसमें कि ये जो पेयर था अप्रॉक्सीमेट 2500 का बताया था। और इसमें से जो ये हैंगिंग वाले थे 600 के अराउंड हैं। और इसमें से जितने भी पेयर के हिसाब से ही आप ले सकते हो, सिंगल नहीं था। एंड हियर माय किड इज एंजॉयिंग। मैंने थोड़ी गिराया है काफ़ी ज़्यादा, और वो ज़्यादा आराम कर रही है अभी। चलो लेट्स गो। सो टिल देन आप एंजॉय करो वीडियो, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी देखने के लिए। जितनी चीज़ें कवर हो सकती थी आई कवर्ड, आई ट्राई टू शो, एंड पीपल हु मिस दिस लवली प्लेस सो दे कैन गो नेक्स्ट ईयर। आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्योंकि जिसकी जो रेंज थी वो 100 से स्टार्ट होके और 800, 900 तक थी। एंड माय किड वाज मम्मा ये पांडा ले लो, और ये इधर आओ बेटा। या विंड चाइम्स भी थी। तुम राजा साहब कहाँ जा रहे हो? राजा साहब ये जो है जूट वाले बैग, एंड शी वाज रियली लाइकिंग दैट। कहाँ आए हैं आप? उसको अच्छा लग रहा था ये। What are you doing? बैग से बना हुआ जो फर्नीचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था वहाँ पे। हाँ? I'm just looking. तो ये बर्ड्स थी, और ये जो ये बास्केट थी, छोटी सी कैट्स रखी हुई थी इसमें, बहुत ही क्यूट लग रही थी। जो भी छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, वो गणेश जी का जो ये हैंगिंग्स हैं, वॉल हैंगिंग्स, ये अच्छी थी। ये भी नहीं टच नहीं करना कुछ भी। 300 कोई 400 इस टाइप से कॉस्टिंग बताई थी इन्होंने। बस और ये जो है चक्र आ जाओ अभिमन्यु, आ जाओ तुम। आउटर एरिया में जो है उसको
एरिया को डेकोरेट और ब्यूटीफाई किया जाता है। कान्हा जी की बहुत सारी कार्विंग वाली जो है अलग अलग जगह पे रखी हुई थी ये। और उसके बाद जो है ये खाने पीने वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। ये जो जलेबी और ये रबड़ी थी वो लाइक बहुत ज़्यादा रश था, और ये एक जलेबी इस लाइक जलेबा और 100 रुपी पर पीस दे रहे थे वो। काफ़ी ज़्यादा जलेबा soft है और यार। बहुत ही मतलब टेस्टी। मिल्क फिर ये नेक्स्ट सेक्शन आता है जिसमें कि ये छोटी सी बकेट्स थी जिसमें छोटे छोटे सामान रखे और इसको ब्यूटीफाई किया गया था। इसको बया वीवर के जो पीछे घोंसले पड़े हुए हैं पेड़ों में लटके हुए थे, और बहुत सी जगह पे होता है कि लोग जो इनको टांग देते हैं बोर्ड्स को कंजर्व करने के लिए। और ये जो है छोटे छोटे जो है डेकोरेटिव आइटम्स बहुत अच्छे लगे थे, तो यहाँ पे इन्होंने इसको ब्यूटीफाई किया है। और एक रॉ आप अपनी जो भी एक प्लेस है उसको रॉ लुक भी दे सकते हो इससे। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं इसी टाइप की क्राफ्ट मेले में मिलती हैं आपको, क्योंकि इसके अलावा तो आपको कमर्शियल तरीके से ही चीज़ें मिलेंगी या फिर आपको वैसे ऑर्डर करना पड़ेगा। बाकी ये पूरा सेक्शन जो था उसमें लोग इंटरेस्टेड थे। फिर आते फुलकारी दुपट्टे वगैरह भी मिल रहे थे इसमें, पंजाबी फुलकारी दुपट्टा, और इसके अलावा कुर्ते, पश्मीना शॉल, साड़ियाँ और कालीन, और ये मैट्स थे। ये जो एरिया था अगेन इट वाज लाइक डिफरेंट। जो सबसे ज़्यादा मुझे दिखा इस क्राफ्ट मेले में कपड़े बहुत ज़्यादा दिखे, अलग अलग टाइप की साड़ियाँ, और फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा सूट। और इसमें से जो स्टॉल्स वगैरह थे, ये वाले स्टॉल में ऊँट ये लकड़ी के बने हुए थे और उनको ऊपर से फिर पेंट किया गया था अलग अलग कलर से, मल्टी कलर से। और कहीं कहीं पे जो है स्टॉल में कोई छोटी चीज़ें थी, खाने पीने का सामान। पोस्टर्स लगाए गए थे डिफरेंट स्टेट की, और तमिलनाडु का टेम्पल है, तमिलनाडु टेम्पल को किया गया था। अवॉर्डेड बाय प्रेसिडेंट, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्विंग कर रखी है। कार्विंग करती बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही रिनाउंड है ये। पर्सन वॉज स्टैंडिंग देयर। और यहाँ पे पूरा डॉगीज़ की टोली जा रही है। अब हम जा रहे हैं द मोस्ट फेमस सेक्शन, गेम जोन। जा रहे हैं गेम जोन, जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं। और माई किड इज़ एक्चुअली थिंकिंग के उसको गेम जोन नहीं लेके जा रहे हैं। शी इज़ फीलिंग क्रैंकी एंड नाउ वी आर गोइंग देयर। सो लेट मी शो यू। कैमल राइड पीपल वर एंजॉयिंग, और इस कैमल ओपन विलन की तरह बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखे थे कैमल। बट एक चीज़ थी, हर राइड मोस्टली जितने भी राइड्स थे इसमें 100-200 की राइड थी। तो बच्चों के लिए जो है ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा था, बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं, भीड़ भी देख सकते हो आप। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें, कम से कम 4-5 घंटे। ओके, एंड दिस इज़ लाइक हेवन फॉर देम। कि आप जब बच्चों के साथ आते हो ना, तो गेम जोन जो है एक कहते हो ना कि उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फन एक्टिविटी वाला प्लेस होता है। तो यहाँ पे जो है कैमल मेरे पीछे जैसा आप देख सकते हो, कैमल राइडिंग। और ये जो है कैमल से आराम से बहुत ही इंजॉय करते हैं। क्या आप देख पा रहे हो, क्या अच्छा लग रहा हो। उसके बाद मेरी जो डॉटर है हमारे राइड में एंजॉय कर रही थी। वही मैं बोल रही थी।
और फिर होती थी शाम, धीरे धीरे ये सारे जितने प्रोग्राम चल रहे थे। और उसके बाद जो है ये जो है रात का नज़ारा, इसमें थी मालिनी अवस्थी जी ने परफॉर्मेंस दी थी एंड इट वाज सो मेस्मराइजिंग। मैं इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, आप वीडियो को एंजॉय करें। और दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डे। देन वी स्पेंड द होल डे टिल द लेट इवनिंग, 11 बजे तक चलते हैं।
वो रेल जो मेरे पिया को लेके चले। रेलिया भैया पिया को लिए जाए, रेलिया भैया पिया को लिए जाए, रेलिया कसवा से सैया जई पानी बरसी पानी बरसी परदेश से आते हैं। परदेश माने अपने ही देश में। कितने लोग उत्तर प्रदेश से हैं? हाथ मत उठाइए, जोर से ताली बजा के बताइए यूपी से हैं। कितने लोग बिहार से हैं? कितने लोग पंजाब से हैं? कितने लोग राजस्थान से? बहुत लोग हैं। कितने लोग महाराष्ट्र से? यानी यूपी, बिहार और पंजाब, राजस्थान। याद है आपको, हम लोगों को अपने रेल के नंबर याद होते और स्टेशन पहुंचो तो पता चलता था। यात्रियों को ये बताते हुए हमें खेद हो रहा है, मुगल सराय से चलने वाली समस्तीपुर पैसेंजर अनिश्चितकालीन विलंब से चल रही है। क्या मजा था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते करते हम किताबें पढ़ा करते थे, चाय पीते थे, एक दूसरे का सुख दुख जानते थे। जाओ सहरवा को सैया मोर जाइए, सैया मोरे जाइए, पलमा मोरे जाइए।
जो असली श्रोताओं के पास पहुंच करके गाती है। भैया हमारा घर है, इस सूरज कुंड मेला का आंगन हमारे घर का आंगन है। हरी चौनी सहरवा सैया मोरे सब आगे वाले हरी चौने सहरवा को जरा पीछे मुड़ के वो देखिए। अरे उधर लाइट मारो उधर उधर कितना अच्छा लग रहा है। उधर लाइट जैसे रिवर्स लाइट। दर्शकों पे एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हरी चौने सहरवा को सैया सैया मोरे जई आगिला आगिला चौने साहबवा सैया नो गोली दागले गोली दागा साहब मर जाए गोली दागा घायल कर जाए लड़का बच्चों ये फोन में टिकट लेके चले वाला रिवाज न रहे तब के समय 1 इंची के गत्ता के टिकट मिले अब हो गया तो समझ हथकड़ी मिल गया। वो जमाना डुप्लीकेट पति लौटा अच्छा तो सुनो जिस शहर को गए हो वही कुछ बवाल हो जाए लौटने नहीं लौटे। अच्छा जिनकी मुलाजिमत में गए हो उनसे गोली दागी जाए खत्म हो जाए किस्सा बदमा सब भी नहीं लौटे।
सपनिया सैया मोरिया सैया जाऊं सपनिया सैया मोरिया अरे जाऊं सपनिया सैया अरे सैया मोरे आशिक खाए ठकुरा खाए ठकुरा सब बहुराई खाए ठकुरा सब बहुराई रेलिया रेलिया पिया कोई जाए रेलिया रेलिया पिया कोई जाए रेलिया और उसके बाद ये छोटी छोटी शॉपिंग जिसमें कि ये विसल थी, और उसके बाद ये दुपट्टा, और ये जो है बीटल वाला टॉय था मेरी डॉटर का, और एक जो है बेडशीट ली थी हमने ग्रीन एंड जो है येलो कलर की, एंड इट वाज फ्रॉम यूपी हैंडलूम, जो इसके बाद वाली है। ये तो दुपट्टा है, दुपट्टा बहुत अच्छा था, ये 300 का मिला मुझे। और ये जो है चादर थी, बेडशीट, फुल बेडशीट विद कवर, बहुत अच्छी थी ये। So thanks for watching the video. I know it is very long, but you enjoyed it. Thank you.